देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और हमें भी हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। देखिए, बड़ी सुंदर एक कहानी है। पुराने समय में किसी गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत कंजूस थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग ये बात जानते थे कि संत कंजूस हैं, लेकिन फिर सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। समय समय पर गांव के लोग संत को दान दक्षिणा भी देते थे। कभी अनाज, कभी कपड़े, आदि आदि चीजें भी भेंट करते रहते थे। संत अकेले थे तो उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं था, इसीलिए उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। उन्होंने सभी कीमती चीजें एक पोटली में बांध रखी थीं। संत को चोरों का डर रहता था, इसीलिए वे पोटली को अपने साथ ही रखते थे। गांव के लोग उस पोटली के बारे में जानते थे। एक दिन गांव में एक चोर आया तो उसे संत की पोटली के बारे में पता चला। चोर संत की पोटली चुराने के लिए मौका ढूंढने लगा। काफी दिनों के बाद भी चोर पोटली को चुरा नहीं सका, क्योंकि संत हर पल उस पोटली को अपने पास ही रखते थे। अब चोर ने बहुत सोचने के बाद एक योजना बनाई कि उसे संत के पास शिष्य बनकर रहना होगा और मौका मिलते ही पोटली चुरा लेंगे। चोर वेश बदलकर संत के पास पहुंचा और संत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वह संत के पास रहकर पूजा पाठ करना सीखना चाहता है। वह संत की तरह ही ज्ञानी और विद्वान बनना चाहता है। अनजान व्यक्ति से अपनी प्रशंसा सुनकर संत बहुत खुश हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही दिनों में नए शिष्य ने संत का भरोसा जीत लिया। अब संत जहां जहां जाते, नया शिष्य भी हर पल साथ रहता। मंदिर की साफ सफाई, संत के लिए खाने की व्यवस्था भी नया शिष्य ही कर रहा था। संत को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। एक दिन संत उसे लेकर नदी किनारे पहुंचे और अपनी पोटली निकाल कर रख दी और शिष्य से कहा कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पोटली का ध्यान रखना। शिष्य के रूप में चोर इसी पल का इंतजार भी कर रहा था। अब जैसे ही स्नान करने के लिए संत नदी में उतरे तो चोर धन से भरी पोटली को लेकर के भाग गया। देखिए सज्जनों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, सुनिए। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझ करके ही किसी अजनबी पर हम विश्वास करें।